हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा यूपीपी स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये हमारा भाग 2 है और इसमें हम सभी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो सारे आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और जो हमारा ये क्वेश्चन है 23 नंबर से स्टार्ट है। इसके पहले वाला जो भाग है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर के वहाँ सब देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए। तो 23 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अगर हम देखें, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ये संसद के शून्यकाल की बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। प्रश्नकाल से पहले का समय, या फिर सत्र का पहला घंटा, या फिर प्रश्नकाल और अगली कार्य घंटा के बीच का समय, या फिर जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नकाल और अगली कार्य घंटा के बीच का जो समय होता है वो आपका काल शून्यकाल कहलाता है या शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, आइए हम अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। यानी जो लोकतंत्र की विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या है। तो कार्यपालिका की प्रमुखता देने को है, या फिर न्यायपालिका, या नागरिक, या फिर सिविल सोसाइटी। तो याद रखिएगा जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रमुखता देने की है वो है आपका नागरिकों को, क्योंकि लोकतंत्र में जो नागरिकों का अधिकार होता है यानी लोकतंत्र नागरिकों के द्वारा होता है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी शक्ति, सबसे जो प्रमुख शक्ति होती है वो उस देश के नागरिकों में होती है। ठीक है, तो आइए हम अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित निम्नतम आयु क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 18 वर्ष, देखिए ये आपको क्या है, जैसे ये आपको मत प्रदान करने का जो उम्र है वो है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो सी में आप देख रहे हैं 25 ईयर। चलिए ठीक है, हम आगे अपने आते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, प्राग ऐतिहासिक युग से, आधि ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आधि ऐतिहासिक युग से। आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य जो बरामद हुए हैं, जो साक्ष्य प्रमाणित हैं, वो जो प्राप्त हुए हैं उसको प्राप्त तो हुए हैं लेकिन हमने उसको भी पढ़ नहीं पाया है। ठीक, जो सिंधु सभ्यता से जो भी साक्ष्य लिखे हैं वो चित्रात्मक लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, चित्रात्मक लिपि मिली थी और चित्रात्मक लिपि होने के कारण हमने उसको भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। इस तरीके से ये जो सभ्यता कहलाती है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक सभ्यता में क्या है, प्रागैतिहासिक सभ्यता का मतलब ये होता है ऐसी सभ्यता जिसमें कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ हो, उस सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक सभ्यता कहते हैं। और ऐतिहासिक अभी आपको बताया हम, इसमें कुछ विवरण तो प्राप्त हुए होते हैं लेकिन हम उसको भी पढ़ नहीं पाए होते हैं। ये जो सभ्यता होती है ये ऐतिहासिक सभ्यता कहलाती है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं, नासिक, मुंबई, औरंगाबाद या पुणे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया। उसके टाइम पे जो बाजारों को नियंत्रण करने की जो लिपि थी चलाई गई थी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, राणा कुंभा के, राणा हमीर के, या फिर राणा रतन सिंह के, या राणा संग्राम सिंह के। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राणा कुंभा के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ी या विंध्य पर्वत।
तो इसका सही आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। इसको जरा चेक करिएगा, ये कट नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था न्यू मैंगलोर, मुंबई, नाहवा सोवा या कांडला। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नाहवा सोवा बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद पहला पत्तन था। ठीक है, कट नहीं रहा है ये। ठीक, आइए मैं 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। वनों की कटाई, पुनर्वनीकरण या फिर ग्रीन हाउस या जूम खेती। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुनर्वनीकरण होता है, जो हम दोबारा पौधों को लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। और अगर हमारा अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1921 से 31, 11 से 21, 1941 से 51 या फिर 1931 से 41। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1911 से 21। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? दमन क्रीक, सर क्रीक, कार्बर क्रीक या फिर मांडोवी क्रीक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर क्रीक। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन पे आते हैं। पिंगली बकरियां को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? अब ऑप्शन को देखते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज को डिजाइन किया, या फिर उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की, उन्होंने गोवा के विलय में मदद की, या उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया। तो इसका जो पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज को उसका डिजाइन तैयार किया था। 37 नंबर क्वेश्चन, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? संक्षारण, भूक्षरण या फिर अपघर्षण या द्रव चालित क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण आपका होता है भूक्षरण होता है। ठीक है, उसको किनारे नदी के जो ये किनारे के जो पार्ट होते हैं ये अपरदित होते जाते हैं, कटते हुए जाते हैं, इसी को भूक्षरण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण स्थल को क्या कहते हैं? पंपास, प्रेरी, वेल्ड या सवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंपास। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्रकृति संसाधन है? वायु, वन, खनिज, कोयला। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वायु। ठीक है, चलिए नॉर्वे का तट एक उदाहरण है डोमेलियन तट का या फिर फियोर्ड तट का, रियान तट का या उनजिम तट का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फियोर्ड तट का। तो दोस्तों आज का हमारा इतना क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन नंबर हमने किया यहाँ पे, और हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। हम उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके सामने ला रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये हमारी जो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप हमारी सीरीज को रेगुलर देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से होगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।